तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसानों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार से सही तरीके से करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और किस प्रकार से किसानों को नुकसान हो रहा है और किस प्रकार से किसानों को सावधान एक्चुअल में होना चाहिए। इस बारे में आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। अब अगर सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आ गया आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा। चार जो सोशल चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हैं, इन पे हर एक किसान एक्टिवेट है। और ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि एक तो व्हाट्सअप चलाते हैं और ज़्यादातर फेसबुक और यूट्यूब चलाते हैं। इंस्टा काफ़ी कम लोग चलाते हैं, लेकिन इंस्टा को भी काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें किसानों को किस प्रकार से नुकसान होता है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है कि सबसे पहले किसान होता है एक्टिव व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप पे करते हैं कि किसान एक दूसरे से चर्चाएँ करते हैं, ग्रुप में चर्चाएँ होती हैं कि हमारे पास फलाना सीड है, ये रेट में है, हमारे पास इतना कुंटल अवेलेबल है, 500 कुंटल अवेलेबल है, 1000 कुंटल अवेलेबल है, 250 कुंटल अवेलेबल है। तो जो वैरायटी इस बार से रिलीज़ हुई है वो किसान के पास 250 कुंटल 500 कुंटल कैसे उपलब्ध हो सकती है, सबसे पहला सवाल तो ये होता है। लेकिन कई किसान ऐसे होते हैं कि जो कर लेते हैं। कई किसानों को अनुसंधान केंद्र से शायद हो सकता है कि सीट प्रोवाइड हो कि आप इस पर काम करें, इसको देखें, उसके बाद फिर क्या इसका प्रोडक्शन निकलता है, उस पर कई किसान काम करते भी हैं। कई ऐसे किसान हैं जो कि अनुसंधान केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो उनको पहले सीड मिल जाता है रिलीज़ होने से पहले ही। हो सकता है शायद ऐसे किसानों के साथ होता हो, खैर अपने साथ तो इतना अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या है कि किसान सबसे पहले व्हाट्सअप पे एक्टिवेट रहता है, उसके बाद फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया। तो यहाँ से कई बार किसान क्या करते हैं कि ऐसे किसान से एडवाइस ले लेते हैं कि हमारे पास ये वैरायटी लगी हुई है, उसमें फ़लाना कीट लगा हुआ है, फ़लाना रोग लगा हुआ है, हम इसे कैसे ट्रीटेड करें। तो कई बार क्या है कि अब अगर आपसे किसी ने सलाह ली है तो आपको बताना ही पड़ता है कि हमें आप इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस प्रकार से आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या हुआ इस बीच में कि दूसरा जो सही ट्रीटमेंट किसान को लेना चाहिए वो सही ट्रीटमेंट किसान ले नहीं पाता, पैसा भी लग जाता है लेकिन ट्रीटमेंट भी नहीं होता है, तो फसल नुकसान में चली जाती है। तो पहली बात तो ये कि आप किसानों को किसी गलत सलाह के बारे में ना बताएं या फिर गलत चीज़ें सजेस्ट ना करें। अगर आपको उसके बारे में 100% तक नहीं पता है, आपने प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं अपनाई हैं, तो किसान को बोल दें कि भाई साहब आप किसी और से सजेशन ले लें, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि मैं इसके बारे में उतना डिटेल से नहीं जानता हूँ। इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है अगर आप इस प्रकार की जानकारी देते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल मना कर सकते हैं कि भैया मुझे इस प्रकार के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है। आप फलाने व्यक्ति से सजेशन ले सकते हैं कि आपके जो टच में है उसको एडवाइस कर सकते हैं कि आप इस व्यक्ति से सजेशन ले सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो एक्टिव फार्मर है जिनके फील्ड में ये चीज़ें हुई हैं अब उनसे सजेशन ले सकते हैं, ताकि आपका फ़ायदा हो कहीं ना कहीं। अब ऐसे किसान को सजेस्ट ना करें जिसके बारे में आप खुद नहीं जानते हो। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि सीड के मामले में किसानों के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। आज के ज़माने में क्या है कि हर एक किसान ये सोचता है कि मेरा सीड बिक जाए घर से ही, मुझे परेशान ना होना पड़े और 2 पैसे ज़्यादा मिल जाए। अब ये चीज़ ऐसी हो रही है कि किसान को खुद को ये नहीं पता है कि हम जो वैरायटी लगा रहे हैं ये सही है या फिर नहीं। खुद को ये नहीं पता है, क्योंकि अगर आप कोई वैरायटी पर्टिकुलर लगा रहे हैं तो पहले उसको 10 जगह जाकर देखें कि हम ये जो वैरायटी लगा रहे हैं ये सही है या फिर नहीं। पता लग रहा है कि आपने सोयाबीन की कोई वैरायटी लगा ली, मान लीजिए कि 150 लगा ली, पता लग रहा है कि 150 आपके पास है वो चिकनी फली में है, उसको सेमी डिटरमिनेट वैरायटी है ही नहीं, उसको फूल आते हैं 8-10 दिन, उसके बाद फिर फलियाँ बन जाती हैं, पक्के 90 दिन में तैयार हो रही है। अब ऐसी वैरायटी आपने ले ली, लेकिन पता लग रहा है कि आप उससे मिलती जुलती, जैसे NRC 142 जो हमारे साथ हुआ है, चाहते तो वो वैरायटी हम दूसरे किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भैया 150 यही है। लेकिन क्या है कि अगर आपके पास कोई गलत वैरायटी आई है तो आप पहले तो उसको स्टॉप कर दें और दूसरे लोगों को उस वैरायटी को ना ही बताएं, ना ही उसके बारे में किसानों को दें। क्योंकि आप अगर उसके 2-4 पैसे कमा रहे हो, 1000-2000 रुपये अगर कमा रहे हो, तो दूसरे जो किसान है उसका सीधा सा 1 लाख 2 लाख तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके दूसरे किसानों को भी ये बताएगा, या फिर आपके ट्रस्ट करके वो सारी दुनिया को छोड़ के आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। क्योंकि सीड तो उसको आप उसके आसपास भी मिल जाता है, लेकिन वो सभी को छोड़ के आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो आपको उसको सही सीड प्रोवाइड कराना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब कई बार होता है कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है व्हाट्सअप पे। अब सभी किसानों ने क्या करा है कि अपना अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप बना कर रखा है। अब ग्रुप बना के तो रखा है, लेकिन उसमें पता लग रहा है कि जो लोग ऐड हुए हैं वो लिंक के थ्रू ऐड हो गए और उनको यही नहीं पता है कि इसमें कौन से ग्रुप में कौन से लोग हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होना है व्हाट्सअप ग्रुप चलाने वाले किसानों को। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो उसको आप तो सबसे पहले उसको ऐड करना ही नहीं है। क्योंकि अगर आपकी कोई व्हाट्सअप कम्युनिटी है जिसमें कि आप सीड के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, आप उसको जानते ही नहीं हो और उसने सीड के बारे में डाल दिया कि मेरे पास फलाना सीड है, ये उपलब्ध है। अब पर्टिकुलर किसी दूसरे किसान ने उसको पर्सनली उससे बात कर ली है, उससे सीड ले लिया है कम रेट में, या फिर कैसे भी करके उससे सीड ले लिया, बाद में पता चल रहा है कि वो सीड
जो है वो किसान को नकली मिला है। अब ये चीज़ें होती है किसानों के साथ में, और कई बार हुआ भी है, हमारे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो एडमिन है, या तो अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो पहले एडमिन को आप कॉल करें, एडमिन से पहले पूछें कि भैया आपने इस व्यक्ति को ऐड ऑन किया है आपके ग्रुप में, तो क्या आप इसको जानते हैं, क्या इसके पास सही सीड है, क्या मैं इससे सीड ले सकता हूँ। सबसे पहले किसान को ये सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपका कोई फेसबुक ग्रुप है या फिर आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति पोस्ट डाल रहा है, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसके पास सीड अच्छा है, ये जो पोस्ट डाल रहा है ये सीड सही है, तो आप उसमें भी जो एडमिन है उसका अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप पर्टिकुलर खैर मैसेज से बात कर सकते हैं, बात अगर आपकी हो रही है। तो अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति से सीड ले ही ना, क्योंकि वो कितना ही सस्ता दे, कितना ही अच्छा सीड ले, लेकिन आपको उससे विश्वास नहीं करना है। सबसे पहली बात तो अगर आप सीड के मामले में अगर आप इतने एक्टिवेट हैं, आपको नया सीड लगाना ही है, तो सबसे पहले अनुसंधान केंद्र जाएं, अनुसंधान केंद्र से लें। अगर आपको थोड़ा वो सीड मिल रहा है तो वहाँ से लें। अगर अनुसंधान केंद्र के पास सीड नहीं है तो जितने भी अनुसंधान केंद्र वाले सर हैं या फिर जो ब्रीडर हैं उनसे पहले पूछें कि सर हमें ये वैरायटी ले रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर ऐसा किसान है जो कि सही सीड हमें दे सकता है। तो पहले उनसे पूछें कि हमें सही सीड लेना है तो हम कहाँ से लें, तो उस व्यक्ति से लें। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर जान रहे हैं, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे साथ गलत नहीं करेगा, तो आप उस व्यक्ति से सीड लें, मेरा ऐसा मानना है। तो सीड के मामले में किसानों को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमेशा किसानों के साथ सीड के मामले में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। अब बात आती है कि हमें दुकान पे सीड लेना है या फिर नहीं। व्हाट्सअप ग्रुप वालों को काफ़ी ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा, और मेरा विशेष रूप से सभी से अनुरोध है कि अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप चला रहे हैं तो आप ऐसे किसानों को ऐड करें जिनको आप पर्टिकुलर जानते हो, और अगर नहीं भी जानते हैं तो जो किसान उससे सीड लेना चाह रहा है पहले वो कंफर्म करे एडमिन से कि भैया मुझे इस व्यक्ति से सीड लेना है, ये व्यक्ति इस रेट में सीड दे रहा है, तो क्या मैं इस व्यक्ति से ले सकता हूँ, क्या ये आप इसको जानते हो, अगर आपने इसको ग्रुप में ऐड किया है तो। अगर नहीं है तो आप उस व्यक्ति से ना लें जो एडमिन है, क्योंकि वो ट्रस्ट के मामले में जो एडमिन रहता है वो पर्टिकुलर सही चीज़ें करता है, क्योंकि उसको जो कम्युनिटी है, जो व्हाट्सअप ग्रुप है, वो एक अपने सदस्यों के जैसा है, तो वो सदस्यों के साथ में किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं करेगा। तो मेरा यही मानना है कि आप एडमिन पे थोड़ा सा ज़ोर दें और उससे पहले पूछें। अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं और फिर उसका नंबर ऑफ हो रहा है तो उसको मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर बात करना है आपसे पर्सनली। तो व्हाट्सअप वाले किसान सबसे ज़्यादा एक्टिव रहें, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी चीज़ ये कि अब बात आती है कि हमें सीड लेना कहाँ से। पर्टिकुलर किसान क्या करते हैं कि अपनी फसल कटी, नेक्स्ट फसल अपने को लगाना है, सबसे पहले चलो दुकान पे, दुकानदार से अपने को सीड लेना है, क्योंकि दुकानदार क्या करता है कि 3 महीने पहले एक्टिवेट हो जाता है। अभी जैसे सोयाबीन कटने वाली है, निकलने वाली है, तो किसानों से जो बड़े बड़े किसान हैं उनसे पहले उनने सीड ले लिया, उनको पैकिंग पहुंचा दी कि ये आपको ये पैक करके सीड हमें देना है, गाड़ी लगाई, दुकान पे सीड लेके आ गए, गोडाउन में सीड आ गया। क्योंकि जो दुकानदार हैं वो सिर्फ एक प्रकार से मार्केटिंग कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो किसान खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब कई किसान क्या करते हैं कि उनके पास 4-6 वेराइटियाँ हैं, अब एक वेराइटी बहुत ज़्यादा हाई रेट में जा रही है, 12,000 रुपये कुंटल, 15,000 रुपये कुंटल, 20,000 रुपये कुंटल, तो उसी के साथ में दूसरी वेराइटी मिक्स कर दी। अब मिक्स कर दिया आपने तो जो दूसरा किसान उसको ले रहा है वो खुद का सीड बना ही नहीं सकता, मतलब खुद का सीड भी नहीं बन रहा है, और एक तो महंगी वैरायटी भी ले रहे हैं, खुद की सीड भी नहीं बन रहा है आपका, मिक्सिंग भी आ रही है उसमें, और जो बेचने वाला है उसकी जो 5,000 वाली वैरायटी है वो वैरायटी भी उसकी 20,000 में चली गई। तो देखो उसने 1 कुंटल मिक्स किया 20 कुंटल के साथ में, तो किसानों को ऐसा लगता है कि चलो थोड़ी बहुत मिक्सिंग है अपन निकाल देते हैं, लेकिन दुकानदारों खुद को ये नहीं पता है कि मैं जो वैरायटी बेच रहा हूँ उसमें कितनी मिक्सिंग है और कितनी मिक्सिंग नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्टिव फार्मर हैं पहले अनुसंधान केंद्र से लें, उसके बाद एक्टिव फार्मर से लें, जिसके ऊपर ट्रस्ट है उससे लें। मेरे ख्याल से दुकानदार के पास आपको सबसे लास्ट में जाना है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको आप ये जो वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका किसी और प्रकार का सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को अगर देखने के बाद किसी किसान को बुरा लग रहा है तो भैया मैं पर्सनली आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा जो सजेशन था वो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से किसानों के बीच में रखा है। बाकी आपको जो भी लगे वो आप ठीक कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।